क्या जो इशारा प्रधानमंत्री या अमित शाह कर रहे हैं, रिपीटेशन नहीं होगा लोगों का, बार बार वही लोग, बार बार वही लोग। फार्मूला तो प्रधानमंत्री और अमित शाह पर भी लागू होगा ना। हम्म। प्रधानमंत्री पे क्यों नहीं लागू होगा? बार बार प्रधानमंत्री वही क्यों बनेंगे? क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में अकेले वही काबिल व्यक्ति हैं? योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? सवाल ये उठता है कि ये फर्जी सूची जारी कौन कर रहा है? क्या तो है? बीजेपी को पता लगाना चाहिए, ये उनके अंदर की खबरें हैं। नहीं, तंत्र है, अगर वो नहीं पता कर पा रहे हैं हमको बताएं, हम पता कर देंगे अभी कहां से शुरुआत हुई है, कौन नेता इसमें विश्वासघात कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि योगी की पसंद का मंत्री उनके मंत्रिमंडल में इक्का दुक्का को, एक दो को छोड़ के कोई नहीं है। बीजेपी को सोचना है कि भाई कौन है उसको, उसके खिलाफ जो घर में घुस करके साजिश रच रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर बहुत दिनों से कुलबुलाहट चल रही है, और कुलबुलाहट किस बात की? वो मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर के नए संगठन को, नई संगठन की टीम को लेकर के, जो पंकज चौधरी के नेतृत्व में बनने वाली है। फाइलें दिल्ली से लेकर लखनऊ तक घूम रही हैं, हर टेबल का अप्रूवल हो चुका है, लेकिन उस अप्रूवल के बाद भी अभी सूची जो है वो इंतजार कर रही है संभवतः 4 मई का, जब पश्चिम बंगाल के परिणाम सामने, या फिर उससे एक दो दिन पहले, जब सेंट्रल लीडरशिप थोड़ा रिलैक्स हो, मतदान हो चुका हो और इस बात का असेसमेंट चल रहा हो कि बंगाल के परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या फैसला होगा, उसको लेकर के यूपी में बीजेपी के अंदर खाने में बहुत सारी चर्चा है। कौन मंत्रिपरिषद में होगा, कौन बाहर जाएगा, कौन संगठन में होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे लोग नहीं होंगे, इन आउट टीम को लेकर के बड़ी सारी चर्चा है। इस बीच एक फेक लिस्ट भी जो है उसको वायरल कर दिया गया है, और उस फेक सूची के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लेकर के ऑलरेडी पहले से सवाल उठ रहे थे, उनको उसमें जगह दे दी गई। अब जाहिर सी बात है कि जब जगह दी जाएगी तो कई तरह के सवाल उठेंगे, विरोधाभास सामने आएंगे। लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई ये लिस्ट किसने जारी कर दी, कहां से आ गई, कौन लोग हैं जो इस तरीके की कवायद कर रहे हैं, इस तरीके के नाम सामने दे करके ये नाम डाले जा रहे हैं, इशारा किया जा रहा है नामों को लेकर के, या फिर नाम कटवाने की एक साजिश है। मतलब डबल गेम है कि भाई नाम इनका इतना चर्चित कर दो कि नाम इनका लिस्ट से बाहर हो जाए। मेरे साथ देवकीनंदन मिश्र जी, जाने माने पत्रकार, उनके साथ इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में, और टीम पंकज चौधरी के साथ साथ टीम योगी आदित्यनाथ क्या हो। देवकी जी। दरअसल जी। सबसे बड़ी जो बात है उन्नीस जी, जो बात आपने कही इंट्रो में, यहां पर आपको ध्यान होगा कि पंकज चौधरी से पहले भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष थे। हम्म। भूपेंद्र चौधरी करीब 3 साल तक अध्यक्ष रहे हैं, हम्म। और 3 साल के भीतर वो अपनी कमेटी नहीं बना पाए। हम्म। इक्का दुक्का लोगों को उन्होंने कमेटी में जोड़ा, बट जिसे रिसफल कहते हैं, मतलब उनको अगर अपनी अध्यक्ष टीम नहीं बदल मिली, गया, अपनी अपनी टीम टीम नहीं। नहीं मिली, मतलब अध्यक्ष बदल गया तो पूरी टीम बदल जानी चाहिए, पूरी उसकी टीम होनी चाहिए, तभी वो रिजल्ट दे पाता है। और हालांकि जो 2024 का ठीकरा है वो भी भूपेंद्र चौधरी के सिर फोड़ा जाता है। ये कहा जाता है कि भूपेंद्र चौधरी ने सही से संगठन में काम नहीं किया, इसकी वजह से 2024 में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा उत्तर प्रदेश में। हम्म। लेकिन केवल बात इतनी भर नहीं है। ठीक है, भूपेंद्र चौधरी को क्या अधिकार था कि वो अपनी टीम गठित कर पाए? क्या हम्म। सेंट्रल ने ये कहा कि आप अपनी टीम गठित कर दीजिए? भूपेंद्र चौधरी ने कई बार कोशिश की कि वो टीम गठित कर लें, हम्म। उन्होंने कई बार प्रयास किया, सेंट्रल नेतृत्व से बात करी, लेकिन हम्म। सेंट्रल नेतृत्व ने एक बार भी हाँ नहीं किया। और जब सेंट्रल नेतृत्व हामी नहीं भरेगा, तब तक कोई व्यक्ति आज की तारीख में, आज की भाजपा में कोई टीम गठित नहीं कर सकता है। हम्म। अब भूपेंद्र चौधरी चले गए, भूपेंद्र चौधरी की टीम सीधे तौर पर पंकज चौधरी के साथ चिपक गई। हम्म। अब पंकज चौधरी संगठन के लिए जरूर नए हैं, लेकिन वो पुराने लीडर हैं। बीजेपी के लिए तो वो बहुत पुराने चावल हैं। बहुत पुराने लीडर हैं और बहुत मजे हुए लीडर हैं, पुराने नहीं मजे हुए लीडर हैं। और आप सोचिए कि 8 बार 9 बार का चुनाव जीतना ये कोई छोटी बात नहीं है।
केवल लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो चौधरी होने की वजह से चुनाव जीत गए, तो केवल कुर्मी की बदौलत तो चुनाव नहीं जीतते हैं महाराजगंज में। उन्हें सभी वर्गों का समर्थन मिलता है। तो उनकी एक पकड़ जो है महाराजगंज से लेकर के उत्तर प्रदेश तक में बहुत ठीक ठाक पार्टी संगठन में रही है। क्योंकि मुझे याद है जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस समय भी पंकज चौधरी की बहुत अच्छी दखल थी सरकार में। कल्याण सिंह उनको बहुत मानते थे और सरकार में बड़ी दखल थी। अगर वो एमपी नहीं होते तो पंकज चौधरी उसी समय मंत्री बन गए होते कल्याण सिंह की सरकार में। इतनी हम्म। दखल थी उनकी। कल्याण सिंह के से पहले राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह के समय में भी पंकज चौधरी की बहुत जबरदस्त दखल थी पार्टी के भीतर, क्योंकि राजनाथ सिंह के खेमे के ही वो माने जाते थे। अब आई बात कि जब से वो बने हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया, उनके बारे में पार्टी के लोगों ने ये भ्रम फैला दिया कि उन्हें संगठन की जानकारी नहीं है, उन्हें उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। लेकिन होता क्या है, बीजेपी के भीतर एक व्यक्ति अगर कुर्सी पर बैठता है तो एक बड़ी लॉबी खड़ी हो जाती है कि इसको एस्टेब्लिश ना होने दो। हम्म। उनके खिलाफ बहुत सारे लोग केंद्र में गए और बताए कि इनके पास अनुभव नहीं है, कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं है, तो इनसे मदद लेंगे। कई लोगों के नाम लिए कि उनसे बात करेंगे, उन्हीं से पूछ के चलाएंगे, उन्हीं के संगठन होगा, इनका कोई संगठन नहीं हुआ। किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ही, मतलब समझिए कि अपमानजनक है। और पंकज चौधरी के लिए भी ये अपमानजनक तरीके को था कि उनके बारे में आप ये भ्रम फैला दें कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उन्हें संगठन की इनकॉम्पिटेंट जानकारी आप नहीं, बता दें उनको। इनकॉम्पिटेंट आप बता रहे जा रहे हैं। ये सब लोग कौन करता है? ये वो लोग करते हैं जो आज की तारीख में पदाधिकारी बने बैठे हुए हैं। हम्म। ये वही लोग चाहते हैं कि पंकज चौधरी को इनकॉम्पिटेंट बताएंगे तो ये जो संगठन में बदलाव की बातें सुनी जा रही हैं, ये जो चर्चा हो रही है, ये बदलाव रुक जाएगा और हम लोग मतलब आप कह रहे हैं कि कुर्सी वो पर बैठ, चाहते हैं कि इनका अप्रोच डिफेंसिव हो जाए, वो रक्षात्मक खेलें, और वो ताकि खुद ये बचाव बहुत में ज्यादा आ, तब्दीली ना हो। तब्दीली ना हो। और केंद्र भी इनको बहुत चाहते नहीं। पहले ये तो रक्षात्मक है तो बात की बात हो गई। पहले वो ये चाहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने कमेटी बदलने का फैसला ही न ले। अब जब हम किसी अध्यक्ष को इनकॉम्पिटेंट बता देंगे तो हो हम्म। सकता है केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला न ले। हम्म। और इसमें कुछ सरकारी तंत्र भी के लोग भी लगे हुए हैं। हम्म। और हुआ ये, अब ये बात जब फैला दी गई तो जो कमेटी उनके बनने के 1 महीने के भीतर आनी थी, वो कमेटी ठहर गई। मतलब वो अपने अब क्या मंसूबे में हुआ? कामयाब रहे वो लोग। अब डिले बिल्कुल तक। बिल्कुल कामयाब रहे, मंसूबे में वो कामयाब रहे। अब क्या हुआ? कहा गया कि पहले अध्यक्ष जी जो है पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करेंगे, समझेंगे। अरे भाई, कोई भी अध्यक्ष होगा तो चुनाव से पहले, चुनावी साल में वो अध्यक्ष बन रहे हैं तो पूरे प्रदेश का तो दौरा करेगा ही करेगा। हम्म। एक अपनी साख स्थापित करेगा, वर्कर से जान पहचान करेगा, नए वर्करों से, सबसे तो कोई जान पहचान होती नहीं है किसी की। हम्म। किसी की भी जान पहचान नहीं होती है। नहीं, और फिर तो भी ये औपचारिक तौर पर आपको जाना होता है, सबसे बड़ी औपचारिक बात तौर है। पर वो करते हैं। और मैंने खुद देखा है पंकज चौधरी को कि एक एक दिन में 2-2 हजार लोगों से निजी तौर पर मुलाकात करके फोटो खिंचवाया है उन्होंने। ये कम बात नहीं, छोटी बात नहीं है। 2 हजार लोगों से मुझे मिलने को कह दिया जाए, मैं थक जाऊंगा। लेकिन पंकज चौधरी ने ये काम किया है। हम्म। अब रही बात कमेटी की। हम्म। कमेटी का गठन इसी सब घाल मेल की वजह से, मुखबिरी की वजह से, कोई आदमी इनको भाई, बहुत सारे, पंकज चौधरी को जब अध्यक्ष बनाया गया तो कई लोग लगे थे लाइन में अध्यक्ष बनने के। हम्म। कई मंत्री यहां उत्तर प्रदेश सरकार में है, वो चाहते थे मैं अध्यक्ष बन जाऊं। लेकिन पार्टी, और जो बहुत केंद्रीय नेतृत्व के करीब हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने नहीं माना। पार्टी ने, अब यहां तक बात चली एक कुर्मी नेता की कि जब कुर्मी बनाना है तो एक मंत्री जी हैं उनको बना दिया जाए। हम्म। लेकिन उनके नाम पर सहमति नहीं बनी।
साफ मना कर दिया गया। तो ये सारे लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। कहने के लिए तो साथ बैठेंगे, हम्म। आप मीटिंग हो गई तो साथ बैठेंगे, लेकिन ये सब लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, और काम सामने आकर के कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। हम्म। सब लोग पर्दे कैंडिड के पीछे नेता से। सब लोग पर्दे के पीछे से कान फूंक रहे हैं कि देखिए साहब ये हो रहा है, देखिए साहब और ये हो ऐसे रहा है। ऐसे लोगों ने ही ये सूची जो है, वो हम लोग अभी ऐसे ही लोगों ने ये जो सूची है वायरल करी, जो हम लोग जिसका जिक्र आप कर रहे थे, हम लोग इन्हीं स्क्रीन पर लोगों ने दस वायरल करी। हम लोग स्क्रीन पर दर्शकों के लिए भी वो सूची जो है वो उपलब्ध करा देते हैं, जिसमें और आप इतना ही नहीं, अवनीश जी आप सोचिए कि एक ऐसी फेक सूची महाराजगंज की जारी हुई, हाँ, उसमें महाराजगंज उनके जिले की, बेटे बहू और पत्नी का नाम जिसमें डाल उनके दिया। परिवार के लोगों को मेंबर बता दिया गया। आप बताइए कि कौन आदमी होगा जो प्रदेश का अध्यक्ष होगा, अपने परिवार को जिले की कार्यकारिणी में लेगा? प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा है क्या जिले की कार्यकारिणी? हम्म। प्रदेश अध्यक्ष से तो बड़ा नहीं हो सकता है। हम्म। लेकिन ये जानबूझ करके वो सूची वायरल की गई ताकि उनको बदनाम किया जा सके, ये मतलब पंकज चौधरी को प्रिंट स्थिर लगाया नहीं जा होने सके। देना चाहते बीजेपी के कुछ लोग, खुद बीजेपी में। हाँ। बीजेपी के लोग, नॉट बीजेपी, बीजेपी तो चाहती है उनको स्थापित करना। मैं बीजेपी बीजेपी के अगर कुछ नहीं कुछ चाहती तो नहीं, मैं बीजेपी के कुछ लोगों की ही बात कर रहा हूँ, हम्म जिनका खास बीजेपी तौर के पर कुछ। इंटरेस्ट है इस सूची में। उनका इंटरेस्ट यहाँ पर छिपा हुआ है कि वो मंत्री, महामंत्री और उपाध्यक्ष बन कर करके संगठन की जो नेटवर्किंग है उसका लाभ उठा सकें। वैसे कुछ लोगों के बारे में ये भी कहा गया, मैं भी पिछले 2-3 दिनों में जिन नेताओं से मिला, मुझे एक व्यक्ति ने कहा, एक सीनियर नेता ने, कि देखिए मैं बाकी बात तो नहीं जानता, लेकिन वो चेहरे कम से कम नई सूची में नहीं होंगे जो आपको इस सूची में जो मेरे आपके मध्य दिखाई पड़ती है। इस सूची में कुछ नाम ऐसे हैं, ऐसा उनका कहना था कि नाम हैं, लेकिन वो नहीं होंगे अगर पंकज चौधरी की चली और उनकी सूची आई, जो किसी भी तरीके से मंत्रियों के यहाँ बैठ करके तस्वीरें खिंचाते हैं, बड़े बड़े लोगों के यहाँ, अफसरों के यहाँ बैठ करके तस्वीरें खिंचाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या ऐसे देखिए लोगों ऐसा की है, जरूरत नहीं है? ये तो पार्टी का कल्चर है। ये पार्टी ने एक नया कल्चर डेवलप किया। वैसे बीजेपी को मैं इसका जन्मदाता मानता हूं कि फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पे डालना। आप सोचिए कि बीजेपी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनते हुए जो है हम्म। लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब बीजेपी का हाँ, फोटो जो वो डालते हैं, होता है, फोटो डालते हैं, मन की फोटो बात डालते हैं, सुनते हैं और उसके बाद। मन की बात सुनते हुए जब फोटो डालते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में मतलब इससे तो मैं वो नहीं रखता हूं। लेकिन हाँ एक बात है, फोटो डालने की बात नहीं। देखिए क्या है, बीजेपी में मेरा ऐसा मत है कि जो करीब 90% पदाधिकारी बदल दिए जाने चाहिए। बीजेपी में अध्यक्ष के बाद सबसे जो बड़े पद होते हैं वो होता है 4 क्षेत्रीय अध्यक्षों का पद। 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष पर लंबे समय से लोग पर डटे हुए हैं। कोई किसी के जुगाड़ से बना हुआ है, कोई किसी के जुगाड़ से बना हुआ है, और इनमें से किसी के पास 500 लोगों के जुटाने की क्षमता नहीं है अगर वर्कर ना हो तो। हम्म। लेकिन आज कुर्सी बने हुए हैं, अध्यक्ष है, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, मंत्री है, दुनिया भर के पद है। बीजेपी, अगर जो बात आपने कही कि अगर पंकज चौधरी की चलेगी तो 90% पदाधिकारी हट हट जाएंगे। नहीं, आप देखिए ना, 90% आप सूची में नाम ही पढ़ लीजिए कि जो ये कथित सूची जारी की गई, अब उसमें कहा गया कि गोविंद नारायण शुक्ला, संजय राय, अभिजात मिश्रा, प्रांशु द्विवेदी, संतोष सिंह, समीर सिंह, ये तो अनूप सब गुप्ता, पुराने लोग हैं। विजय सिवहरे को तो मैं नहीं जानता, सुभाष यदुवंश, धर्मेंद्र सिंह सेंथवार, पद्मसेन चौधरी, प्रियंका रावत, ये नाम गिना दिए गए कि ये लोग भाई उपाध्यक्ष के लिए इनका नाम भेजा गया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि पिछली जितनी भी सूची आप याद कर लीजिए, उन सूचियों का अगर विश्लेषण करिए तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा? गोविंद नारायण शुक्ला सभी टीमों में रहे, संजय राय हम्म चाहे वो आईटी सेल के रहे हो चाहे महासचिव रहे, सारी लिस्ट में फिट हो गए। अभिजात मिश्रा युवा मोर्चा से लेकर के तमाम सारी जगहों पर,
समीर सिंह, अनूप गुप्ता, सुभाष यदुवंश, धर्मेंद्र सिंह सेहतवार, ये मतलब क्या एक ही तरह के कार्यकर्ताओं को बार बार मौका दिया जाएगा? जो ये सूची है, मगर उसको भी मान ले कि ठीक है, सच के आसपास, पर क्या ये संभव है कि बार बार आप मतलब, आप जब केशव मौर्य अध्यक्ष बने, इसमें बहुत सारे लोग उसमें थे। फिर जब महेंद्र नाथ पांडे आए तब भी उसमें बहुत सारे लोग थे। फिर जब स्वतंत्र देव सिंह आए तब भी उसमें नाम थे। और फिर भूपेन्द्र चौधरी के साथ साथ ये कंटिन्यू होकर के पंकज चौधरी को सामने जो है थाली में रख दिया गया। अब इसी तरह से महामंत्री के लिए भी देखिए आप, जिन लोगों के नाम दिया गया, वही शिवभूषण सिंह, संतोष सिंह, त्र्यंबक त्रिपाठी, फिर ये ये दो दो जगह नाम है। मोहित बेनीवाल, ये अलग अलग लोग हैं। ये तो कोई सब लोग एक ही है, सब लोग तो इस समय है ही हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तो नहीं मतलब किसी और तो भूमिका फिर में है। सूची कोई सूची सूची उपाध्यक्ष है, वो जारी महासचिव हो जाएगा। लेकिन मैं यही हैरान हूं कि मतलब क्या, जो जो इशारा प्रधानमंत्री या अमित शाह कर रहे हैं कि भाई नहीं नितिन नहीं नहीं, नवीन देखिए को ले प्रधान, आकर के उन्होंने मैं ये यहाँ साबित कर दिया कि एक एज क्राइटेरिया क्लियर है, होगा एक एज लिमिट तो क्लियर है कि दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा रिपीटेशन नहीं होगा लोगों का, बार बार वही लोग, बार बार वही लोग। नहीं, तो ये बताइए ना, ये फार्मूला तो प्रधानमंत्री और अमित शाह पर भी लागू होगा ना। हम्म। प्रधानमंत्री पे क्यों नहीं लागू होगा? बार बार प्रधानमंत्री वही क्यों बनेंगे? क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में अकेले वही काबिल व्यक्ति हैं? और कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? योगी जी हम्म। प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? ये तो बात गलत है ना। देखिए, भाई, फार्मूला, पहली बात तो ये है कि जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, वो अगर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अगर वो कोई नियम बनाते हैं, तो पहले अपना तो देख लें। 75 साल का फार्मूला किसने लागू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू अरे सर, किया। तो नियम क्या तो क्या प्रधानमंत्री आपको ही नरेंद्र पता मोदी है? 75 साल के बाद हटे? आपको ही पता है कि नियम जो है वो हमेशा दूसरों के लिए बनाए जाते हैं। तो फिर तो ये नहीं आपने, नहीं, वो ये तो आपने देखिए जिस नहीं, आपने मैंने सबने देखे। और वो चीज सामने दिखाई पड़ी। अच्छा, आपको याद नहीं है, संघ प्रमुख ने बयान दिया और संघ प्रमुख खुद पीछे हट गए उस बयान से, इसलिए पीछे हट गए क्योंकि उनकी उम्र ही 75 साल हो रही थी। लोग उनसे भी पूछते कि भाई आप संघ प्रमुख की कुर्सी पर क्यों बैठे हैं, आप भी विदाई लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं उनके लिए कह रहा था ना अपने लिए कह रहा था। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। लेकिन मैं इस सूची की ही बात कर लूं, बार बार मैं इसी सूची जी पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि इसमें ऐसा किया गया जैसे कुछ चहेते लोगों को अंदर ला दिया गया, कुछ लोगों को कहां कहां फिट कर दिया गया। ये दरअसल उनको फिट करने के लिए था कि मिसफिट करने के लिए था? क्योंकि आप देखिए ना, मनीष दीक्षित, फिर आपका नाम है सुरेश पासी, अंजुला महौर, फिर कामेश्वर सिंह, इस तरह के नाम जो अलग अलग तरीके से सूची में बार बार रहे। सहजानंद राय जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं गोरखपुर के, उनको भी इसमें मंत्री के तौर पर समायोजित कर दिया गया है। अब जो उपाध्यक्ष, जो क्षेत्रीय अध्यक्षों की सूची है, वो और भी दिलचस्प है। इसमें डाल दिया किसका नाम? पश्चिम क्षेत्र से बता दिया कि डॉक्टर चंद्र मोहन जो है वो, जो मंत्री संगठन में रहे, पहले प्रवक्ता भी थे, अब उनको बताया कि ये पश्चिम क्षेत्र से अध्यक्ष होंगे। ब्रज क्षेत्र से कह दिया ब्रिज बहादुर भारद्वाज रहेंगे संगठन मंत्री को, ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष। फिर कानपुर भाई, क्षेत्र एक से देव। सवाल सवाल ये उठता है कि ये फर्जी सूची जारी कौन कर रहा है सोशल मीडिया पर? ये तो पता लगाना अब इतना आसान हो वो गया तो है। बीजेपी को पता लगाना चाहिए, ये उनके अंदर की खबरें हैं। इस तरह से नहीं, कोई लिस्ट बीजेपी बन, भी, और भाई बीजेपी देखिए, के ये पास तो फर्जी, तंत्र भी है। नहीं तंत्र है, अगर वो नहीं पता कर पा रहे हैं हमको बताएं, हम पता कर देंगे अभी किस कहां से शुरुआत हुई है, कौन नेता हम्म। इसमें विश्वासघात कर रहा है। हम्म। हम पता करके बता देंगे कि किसने ये सूची जारी की है, बनाई किसने है, और किसने पहली बार इसको पोस्ट किया है। हम्म। तो अब लेकिन क्या है, देखिए, इससे आपको नहीं लगता है कि ये सब कुछ बीजेपी के जो लोग हैं पंकज चौधरी को कमजोर करना चाहते हैं? हम्म। भाई, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कैबिनेट का विस्तार करते हैं तो रविशंकर प्रसाद जैसे दिग्गज नेता को हटा देते हैं मंत्रिमंडल से। हम्म। अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गज नेता को
हाँ, नई उन्होंने सरकार बाहर में कर नहीं शामिल किया गया नहीं 2024 के शामिल बाद। किया। सवाल उठता है कि फिर ये राइट पंकज चौधरी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि भाई हम्म। उनसे अगर आप रिजल्ट की उम्मीद करते हो 2027 की, या योगी जी से रिजल्ट की उम्मीद करते हैं 2027 में कि भाई आपकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के, तो उनके मन मुताबिक टीम तो बननी ही चाहिए, उनके मन मुताबिक मंत्री तो होने ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि योगी की पसंद का मंत्री उनके मंत्रिमंडल में इक्का दुक्का को, एक दो को छोड़ के कोई नहीं है। हम्म। आप सोचिए कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, हम्म। ताकतवर मुख्यमंत्री जिसकी पूरे देश में चर्चा होती है, उनकी पसंद का मंत्रिमंडल में एक सदस्य नहीं। उनकी पसंद का एक मंत्री नहीं है। और इसके अलावा एक मंत्री अपने घर में एक इंटरव्यू देते हैं, सबकी फोटो लगाया हुआ है उन्होंने योगी आदित्यनाथ को छोड़ करके। या तो सबकी नहीं लगाते भाई, हम्म। प्रधानमंत्री गृह मंत्री की लगा रहे हैं आप, योगी जी की क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? मतलब आप सोचिए कितना कॉन्फ्लिक्ट है। और ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कौन कर रहा है? ये पार्टी के लोग ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, यहीं से कान भरते रहते हैं केंद्रीय नेतृत्व का। और हम्म। केंद्रीय नेतृत्व जो है मतलब केवल काम यही है उसी कि वो दिल्ली जाओ, मिलो, कान फूको और वापस आ जाओ। बस तो, कब किसकी टांग खिंचवा दी कोई पता नहीं है। कब किसके पता यहाँ नहीं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पहुंच जाए। सब दुश्मन साधने में ज्यादा लगे, इसलिए मेरे एक मित्र हैं, वो भी संपादक हैं। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया उस पर एक पोस्ट किया, उसमें कहा ये दरअसल जो सूची है वो सुपारी किलिंग लिस्ट है। दरअसल ये सुपारी किलिंग लिस्ट इसलिए उसको कह रहे हैं कि उनका कहना है कि असली लिस्ट तो बना करके रख दी गई है, लेकिन ये लिस्ट जानबूझ करके सुपारी किलिंग के लिए इसलिए दी गई, इसको सुपारी लिस्ट वो कह रहे हैं, ताकि एकाध उसमें से, अगर इस सूची में से उसमें हो भी, तो ये बात जाए कि अरे यार, ये तो मतलब नैरेटिव बन रहा है कि वही लोग दोबारा आ रहे हैं जो लगातार पिछले एक दशक से संगठन के अंदर बने हुए थे। उनको नए दायित्वों पर भेजना चाहिए या दायित्व मुक्त करना चाहिए, अगर वो नहीं है तो। भाई, अगर अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया 2024 के हार के बाद, तो पदाधिकारी और उनकी टीम को रहने का क्या अधिकार था? उनको भी हट जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं। तो ये चीज, और उसमें जो फिर बहुत सारी चीजें हैं कि किसको अध्यक्ष बनाना है। अब पश्चिम क्षेत्र से आरएलडी के रहते हुए आपको जाट अध्यक्ष बनाना है, या किसी वैश्य समाज के व्यक्ति को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाना है, या किसी गुजर को बनाना है, क्योंकि वहां गुजर समाज के साथ अखिलेश यादव बहुत सक्रिय हो रहे हैं, उनका पीडीए बहुत सक्रिय हो रहा है। तो अब ये चीज इस तरीके से दिखाई पड़, तो चंद्रमोहन सिंह जो पहले प्रदेश में मंत्री हैं, उनको क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पर दिखा दिया। फिर इसी तरीके से जो कमलावती सिंह हैं, जिनको प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर दिखाया, वो पहले ही महिला कल्याण निगम के अध्यक्षा हैं, इटावा जिले हम्म। की प्रभारी भी हैं। अब क्या तीन तीन पद हम्म। एक ही व्यक्ति को मिल जाएंगे? तो हम्म। इस तरह के विरोधाभास इस सूची में दिखते हैं, जो ये बताते हैं कि ये दरअसल गुटबाजी का खेल है, और कहीं ना कहीं ये जानबूझ करके कुछ लोगों का नाम इस सूची में जानबूझ करके डाला गया, ताकि आलाकमान फिर से उस पुरानी लिस्ट को एक बार रिव्यू करे कि यार, ऐसा तो नहीं कि गलती से ऐसे लोगों का नाम आ गया है जिनसे ये परसेप्शन जाए कि ये हुआ, इसलिए वो इसको सुपारी किलिंग लिस्ट कह रहे हैं। हाँ, देवकी जी। देखिए ऐसा है, इसको सुपारी किलिंग लिस्ट कहिए या कुछ भी कहिए, ये बीजेपी नेतृत्व को चुनौती दे रही है लिस्ट। बीजेपी को सोचना है कि भाई कौन है उसको, उसके खिलाफ जो घर में घुस करके साजिश रच रहा है। इतनी बड़ी पार्टी है, पहले अध्यक्ष जी के परिवार के लोगों, सारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबका नाम कार्यकारिणी में डाल दिया, लिस्ट जारी कर दी, मीडिया में चली गई, सोशल मीडिया में। अब उसको रुकवाने के लिए हाँ, पसीने छूट मतलब गए, एम्बैरेसिंग हो गया, वो बहुत एम्बैरेसिंग लिस्ट हो गई। एम्बैरसिंग हो गया। और अब इस तरह की लिस्ट जारी कर दी, तो आखिर ये है कौन? कौन ये सब काम कर रहा है? पहले इनकी पहचान करे पार्टी, और इनकी पहचान करने के बाद
ठीक से एक तरीके से ओवरहालिंग बीजेपी को करनी पड़ेगी। हम्म। और मैं 90 नहीं, मैं तो कहूंगा 100% लोगों को हटाना पड़ेगा। अच्छा, एक और क्योंकि चीज, अगर 100%। एक और चीज जो कहते हैं बीजेपी में, और खास तौर पर ये जो प्रवक्ताओं की सूची है उसको लेकर के, अच्छा इसमें प्रवक्ताओं का नाम नहीं डाला, पर कहते हैं कि ये जो इधर उधर की करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होते हैं, उसमें बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता ही हैं जिनको टूल के तौर पर इस डाल से उस डाल और उस डाल से उस डाल कुदाया जाता है। दरअसल वहां फिट ही अपने अपने लोग अलग अलग खेमे इसलिए करते हैं ताकि वो इस गॉसिप का हिस्सा बने रहे। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं, क्योंकि मैं कहूँ बहुत कई चैनलों पे बैठता हूँ और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे सामने होते हैं, आज से नहीं कई साल से। तो मैंने एक चीज पाया है कि बीजेपी के प्रवक्ता तैयारी के साथ नहीं आते हैं। इक्कद एक दो प्रवक्ताओं को मैं छोड़ दूं, तो बाकी प्रवक्ता तैयारी के साथ आते ही नहीं है। देखिए, आप विषय जो हो उस पर बात करिए। आप अखिलेश यादव को गाली दीजिए, अखिलेश यादव के बारे में उल्टा सीधा बोलिए, राहुल गांधी पे बोलिए, ये सब ठीक है, लेकिन आप विषय पर तो बोलिए। कोई प्रवक्ता मुझे विषय पर बात करते हुए नहीं देखा। चूंकि मैं फैक्ट पर बात करता हूं, एकदम सच, जो भी तथ्य होता है मैं उस पर बात करता हूं। तो कई बार बीजेपी प्रवक्ता हमारे खिलाफ भी बोल देते हैं। अच्छी बात है, मैं तो उनका वेलकम करता हूं कि भाई ठीक है, बोलिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन आप अपने में तो सुधार लाओ, आप फैक्ट सही लेकर के आओ। आप सरकार में बैठे हो, सरकार से आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस विषय पर आज चर्चा हो रही है, तो उस विषय पर फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है। मान लीजिए कि अब कल जो है गाजीपुर में घटना हुई, तो स्वाभाविक सी बात है कि चर्चा होगी तो बीजेपी प्रवक्ता से ही सवाल पूछा जाएगा, एंकर सवाल पूछेगा, या समाजवादी पार्टी के लोग पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी के वर्कर अगर वहां गए थे, किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या होती है सामूहिक बलात्कार के बाद, तो वहां पर उसके लिए इस घटना क्यों हुई। बीजेपी डिफेंड करती है, बीजेपी डिफेंड करे, लेकिन अगर उसका काम ही डिफेंड करना, लेकिन उसके फैक्ट तो हाँ, फैक्ट एंड और कम से कम जैसे बाद में वहां के की जान। एसपी हैं उनका बयान आया कि भाई ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी आई, ऐसा हुआ, वो सारी तथ्य उन्होंने रखे, लेकिन तो ये ये काम सारे फैक्ट प्रवक्ता जो को भी एसपी, लेकर के, हाँ, ये डिटेल्स प्रवक्ता ये को लेकर प्रवक्ता के आगे आना चाहिए था। ये प्रवक्ता अगर अपडेट होकर के आते तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। लेकिन बीजेपी में एक प्रॉब्लम यह भी है, हो गई है, कि वहां किसी चीज का अपडेट नहीं है। जैसे अभी परसों जो प्रदर्शन हुआ महिलाओं का लखनऊ में, जी। अब आप सोचिए, मुझे तो हैरानी हुई कि मुझे मुझे क्या हैरानी हुई, बीजेपी के कई लोगों ने मुझसे कहा कि क्या बीजेपी के पास 5,000 महिलाएं इस लखनऊ में नहीं हैं जो सड़क पर अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है, राहुल गांधी के खिलाफ। आशा बहुओं को बुलाना पड़ रहा है, संस्थाओं की महिलाओं को बुलाना पड़ रहा है, जिनको हल्की सी, एक छोटी सी, समझिए कि सहायता दे करके जहां चाहे जाता है वहां हाजिर कर लिया जाता है। वो कोई सरकार होगी, उनको सहायता मिलेगी ही मिलेगी। बीडीओ, इंस्पेक्टर, थानेदार, डीएम, एसपी, ये लोग महिलाओं को बुला करके ला रहे हैं यहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। भाई, मुख्यमंत्री जी के आवास से विधान भवन तक जाना था, 4-5 हजार लोग रहे होंगे, 1,000 तो पुलिस वाले ही रहे होंगे, 1,000 से ज्यादा ही रहे होंगे। तो नहीं, अगर मौजूद महिलाओं होता तो को, ये मुश्किल थोड़ा ना है, मतलब लखनऊ में 5,000 महिला कार्यकर्ता, बीजेपी तो भाई सबसे बड़ी ऐसा नहीं हो पार्टी, सकता कि ना हो करोड़ों, महिला। भाई, कोशिश नहीं, बीजेपी के कोशिश ही नहीं हुई ना, आसान रास्ता कोशिश अख्तियार नहीं, कर लिया। आसान रास्ता अख्तियार कर लिया गया। इससे बल्कि बीजेपी वर्कर में रोष है। कई वर्करों ने मुझसे कहा कि भाई, हम लोगों को तो बुलाया ही नहीं गया। अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है 28 29 तारीख तारीख को, 28, 29 को है, 29 को है, 29 बनारस को में। कार्यक्रम हो रहा है। उसमें बीजेपी के लोगों को नहीं बुलाया जा रहा, खाली मंडल अध्यक्ष, उस इलाके के मंडल अध्यक्ष होंगे। बाकी कौन आ रहा? यही समूह की समूह की महिलाएं होंगी, और जो और संगठन है, आशा बहुएं हैं, मतलब जितनी भी महिलाएं हैं,
जो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हुई हैं, जिनको सरकार की या तो आर्थिक सहायता मिलती है या सरकार की तरफ से उनको वेतन मिलता है, उनको बुलाया जाता है। एक ही रिपीटेशन हो रहा है। और जो महिलाएं यहां पर आई महिला रिजर्वेशन बिल के खिलाफ, उनमें से 80% महिलाओं को यह पता ही नहीं था वो आई किस लिए है, किस लिए उनका यहां पर आना हुआ है। क्या ये सही है? मुझे तो नहीं लगता है। तो वर्कर को जोड़ना बहुत जरूरी है। वर्कर अगर नहीं जुटेगा, एक्टिवेट नहीं होगा, हम्म। सही तथ्य नहीं रखे जाएंगे टीवी पर, हम्म। न्यूज चैनलों पर, तो पार्टी के लिए दिक्कत होगी ही। ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और खासतौर पर इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखने के लिए, जो महत्वपूर्ण भी है और इसलिए क्योंकि अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में सूची तो आनी ही है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही है, ये सारी चीजें पेंडिंग है। मुझे लगता है सारी तैयारी भी हो चुकी है। कुछ एक जो कहते हैं कि ड्रेसिंग, जैसे वो डाइनिंग टेबल पर ड्रेसिंग होती है, उतना ही काम जो है मुझे लगता है बाकी रह गया। वो जिस दिन केंद्रीय नेतृत्व इस बात का ग्रीन सिग्नल देगा कि आज करना है, हो सकता है संभवतः 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे में ही वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। लेकिन ये बात सही है कि इस बीच जो कुछ हो रहा है, जो राजनीति हो रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी खटपट है उसकी ओर भी इशारा कर। और 2027 के चुनाव से पहले ये बीजेपी के भविष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी जरूर साझा करिएगा, ताकि नए नए विश्लेषण हम इसी प्रकार से लेकर के आपके सामने आते रहें, अलग अलग खबरों पर, राजनीति पर, गैर राजनीतिक विषयों पर। चर्चा को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।